गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। मित्रों, पूर्व के वीडियो में हमने कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत तव्य, तव्य तथा अनियर प्रत्ययों पर विचार किया था। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत यत प्रत्यय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है कि कृत्य प्रत्ययों की संख्या 7 है। उन्हीं 7 में से यत एक प्रत्यय है। यत प्रत्यय ण्यत प्रत्यय का अपवाद है, अर्थात जिन धातुओं से यत प्रत्यय का प्रयोग होता है उन धातुओं से ण्यत प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। आपको यह भी विदित है कि कृत्य प्रत्यय का प्रयोग सकर्मक धातुओं से कर्मर्थ में और अकर्मक धातुओं से भावार्थ में होता है। तो यत प्रत्यय का प्रयोग भी इसी आधार पर सकर्मक धातुओं से कर्मर्थ में और अकर्मक धातुओं से भावार्थ में होगा। यत प्रत्यय का विधान करने वाला 2 प्रमुख सूत्र अचो यत तथा पो रधुपदात् है। इन 2 सूत्रों पर ही हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इन 2 सूत्रों में अचो यत सूत्र यत प्रत्यय विधायक सूत्र है। इस सूत्र में अचः तथा यत ये 2 पद हैं। इस सूत्र का तात्पर्य है अजंतात धातोर यत स्यात्, अर्थात अजंत धातुओं से कर्म तथा भावार्थ में यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। जहां अजंत धातुओं से तात्पर्य ऐसे धातुओं से है जिस धातु के अंत में कोई अच अर्थात कोई स्वर होता है। यत प्रत्यय का त हलंत्यम सूत्र से इत्संज्ञक है, जिसका लोप होकर य शेष रहता है। यत प्रत्यय के प्रयोग के विषय में हमें एक और बातें ध्यान में रखनी होंगी कि जब भी किसी आदंत धातुओं से अर्थात किसी ऐसे धातु से जिसके अंत में स्वर के रूप में आ होता हो तो उस आ को इद्यति सूत्र की सहायता से ई में परिवर्तित कर दिया जाता है। तात्पर्य है कि आदंत धातु इद्यति सूत्र की सहायता से यत प्रत्यय बाद में होने पर ईदंत धातु में परिवर्तित हो जाता है। अब अगर हम उदाहरण की सहायता से इसे देखने का प्रयास करें तो आप इस रूप में देख सकते हैं कि दा धातु अजंत है। क्योंकि इसके अंत में स्वर के रूप में आ है और अजंत होने के साथ साथ यह धातु आदंत भी है, अर्थात इस धातु के अंत में आ भी है। अब यदि हम इस दा धातु से अचो यत सूत्र की सहायता से
यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो रूप होता है दा प्लस य। अब ऐसा रूप होने की स्थिति में हम इद्यति सूत्र की सहायता से आ को ई में परिवर्तित कर देंगे तो रूप होगा दी प्लस य। अब ऐसी स्थिति होने पर जैसा कि आपको विदित है कि सार्वधातुक अर्धधातुकयोः सूत्र से इगंत अंग को गुण होता है, तो यहां दी इगंत है क्योंकि इसके अंत में इक प्रत्याहारांतर्गत ई आया हुआ है। तो सार्वधातुक अर्धधातुकयोः सूत्र की सहायता से ई गुण ए में परिवर्तित हो जाएगा तो रूप होगा दे य अर्थात देय। यह रूप बनने की स्थिति में प्रातिपदिक संज्ञा तथा विभक्त्युत्पत्ति करने के बाद हम देयः, देयम या देया किसी भी तरह के रूप प्राप्त कर सकते हैं। आपको यह भी विदित है कि कृत्य प्रत्ययांत शब्द विशेषण होते हैं, तो चूंकि विशेषण होते हैं कृत्य प्रत्ययांत शब्द और यत प्रत्यय भी कृत्य प्रत्यय ही है, इसी कारण से देयः, देयम या देया विशेष्य के अनुसार रूप होंगे। इसी तरह अगर हम धा धातु से यत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो रूप होगा धेयः, धेयम या धेया। और इसी तरह अगर हम गए धातु से अचो यत सूत्र की सहायता से यत प्रत्यय करेंगे तो मित्रों यहां आपको यह ध्यान रखना होगा कि गए धातु के अंत में अय है तो यह अजंत है। तो ऐसी स्थिति में हम आदेश उपदेश अशीति इस सूत्र से इस अय को आ में परिवर्तित करेंगे तो रूप होगा गा य। और गा य रूप बनने के बाद जब यह धातु आदंत हो जाता है तो इद्यति सूत्र की सहायता से इस आ को ई में परिवर्तित करेंगे तो रूप होगा गी य। और ऐसा होने पर सार्वधातुक अर्धधातुकयोः सूत्र से ई को गुण में जब हम परिवर्तित करेंगे तो गेय रूप बनेगा। फिर विशेष्य के अनुसार से हम गेयः, गेयम या गेया आदि रूप बना सकते हैं। इसी तरह से अगर हम ची धातु से यत प्रत्यय करेंगे तो चेयः, चेयम या चेया रूप हमें प्राप्त होंगे। नी धातु से यत करेंगे तो नेयः, नेया, नेयम आदि रूप प्राप्त होंगे। तो यह तो रही अचो यत सूत्र से यत प्रत्यय के बारे में विचार। मित्रों, यत प्रत्यय का विधान पो रदुपधात सूत्र से भी होता है। पो रदुपधात सूत्र का जब हम पदच्छेद करते हैं तो पदच्छेद होता है पोह अत उपधात। इस सूत्र का तात्पर्य होता है पवर्गांतात अत उपधात धातोः यत् स्यात्, अर्थात पवर्गांत तथा अत उपधा वाले धातुओं से कर्म तथा भाव अर्थ में यत् प्रत्यय का प्रयोग होता है। जहां पवर्गांत से तात्पर्य है प फ ब भ म से अंत होने वाला धातु। तो अब इस सूत्र की सहायता से जहां कहीं भी यत् प्रत्यय का प्रयोग होगा तो आपको ध्यान रखना होगा कि उस धातु के अंत में प फ ब भ म में से कोई वर्ण हो। और वहीं दूसरी शर्त यह है कि यदि धातु पवर्गांत है तो
उस पवर्गांत धातु को अत उपधा वाला होना चाहिए। अत से तात्पर्य ह्रस्व अ से है और उपधा से तात्पर्य अलो अंत्यात पूर्व उपधा से है। अलो अंत्यात पूर्व उपधा का तात्पर्य है कि धातु के अंतिम अल अर्थात धातु के अंतिम वर्ण से पूर्ववर्ती वर्ण को हम उपधा कहते हैं और धातु के उपधा में अ होना चाहिए। आपको यदि उपधा समझ में नहीं आया हो तो हम एक उदाहरण की सहायता से आपको समझा सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए लभ धातु है, तो लभ धातु के अंत में भ है जो पवर्ग के अंतर्गत है, अतः यह धातु पवर्गांत है। और इस धातु में 3 अल अर्थात 3 वर्ण हैं। वे 3 वर्ण कौन है? तो एक तो है ल, उसके बाद है अ और उसके बाद है भ। अब इन 3 वर्णों में से अंतिम वर्ण है भ और उस अंतिम वर्ण से पूर्ववर्ती वर्ण है अ, अतः उपधा में अ है। ऐसी स्थिति में पोरदुपधात सूत्र से इस धातु से यत् प्रत्यय का प्रयोग हो सकता है। अब अगर हम पोरदुपधात सूत्र का अर्थ आपके सामने में पुनः स्थापित करें तो शायद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इस सूत्र का अर्थ होगा कि पवर्गांत तथा अ उपधा वाले धातुओं से कर्म तथा भाव अर्थ में यत् प्रत्यय का प्रयोग होता है। मित्रों, यहां भी आपको यह ध्यान रखना होगा कि यह सूत्र, इस सूत्र से होने वाला यत् प्रत्यय भी ण्यक प्रत्यय का अपवाद है। अर्थात जिन धातुओं से यत् प्रत्यय का प्रयोग होगा उनसे ण्यत का प्रयोग नहीं होगा। अब हम इसे उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले कहा है कि लभ धातु पवर्गांत और अत उपधा वाला धातु है, अतः इस धातु से पोरदुपधात सूत्र से जब हम यत् प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो रूप होगा लभ य। अब लभ य रूप बनने पर हम जब इनकी प्रातिपदिक संज्ञा और विभक्ति उत्पत्ति करेंगे तो विशेष्य पद के अनुसार कहीं लभ्य, कहीं लभ्या और कहीं लभ्यम इत्यादि रूप प्राप्त होंगे। इसी तरह से जप धातु से यत् प्रत्यय करेंगे तो जप्यः, जप्यम, जप्या आदि रूप बनेंगे। लप धातु से यत् करेंगे तो लप्यः, लप्यम, लप्या आदि रूप होंगे। इसी तरह से आ उपसर्ग पूर्वक लभ धातु से अगर हम यत् का प्रयोग करेंगे तो आलभ्य, आलभ्यम, आलभ्या आदि रूप हमें प्राप्त होंगे। तो मित्रों, सारांशतः हम आपसे यह कह सकते हैं कि अचोयत तथा पोरदुपधात इन 2 सूत्रों की सहायता से अजंत धातुओं से तथा पवर्गांत और अ उपधा वाले धातुओं से कर्म तथा भाव अर्थ में यत् प्रत्यय का प्रयोग होता है। और यत् प्रत्ययांत शब्द विशेषण होते हैं, अतः जब हम इन प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे तो इनका रूप विशेष्य के अनुसार होगा और इनके विशेष्य के रूप में सकर्मक धातु के स्थल में कर्म विशेष्य होगा, अतः कर्म के अनुसार रूप होंगे, और अकर्मक धातु के स्थल में यह नित्य नपुंसकलिंग एक वचन में प्रयुक्त होगा। और आपको यहां यह भी ध्यान रखना होगा कि जब भी आप यत् प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना होगा। जैसे सपोज कीजिए हम आपको एक वाक्य की सहायता से इस प्रत्यय का प्रयोग
दिखाना चाहेंगे। जैसे सपोज कीजिए, मुझे जल पीना चाहिए, हिंदी का यह वाक्य है। और इसी का अगर हम अनुवाद संस्कृत में यत् प्रत्यय की सहायता से करना चाहेंगे तो इसका अनुवाद होगा मया जलम पेयम। इसी तरह से अगर वो कि तुम्हें दूध पीनी चाहिए तो इसका अनुवाद होगा त्वया दुग्धम पेयम। मित्रों, आपसे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इन प्रत्ययों को सर्वप्रथम धातु में जोड़कर रूप बनाएंगे और उनके बाद इन प्रत्ययों का यदि आप वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आप इस प्रत्यय को आत्मसात कर पाएंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम किसी अन्य कृत्य प्रत्यय पर विचार विमर्श करेंगे।